वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। वाह भाई, इंडिया ने कमाल कर दिया है एक बार फिर। जिस तरह से अश्विन ने, क्या कमाल का लिविंग लेजेंड है। मतलब कि पहले स्पिनर आते होते हैं कि भाई थोड़ा फास्ट बॉलर ओवर करा दें, तो लेटर ऑन ऑफ स्पिनर्स को ट्राई करो। बट जिस तरह से स्टार्ट में आज के दिन पे रोहित शर्मा ने बुमराह के साथ ही अश्विन को लगाया, और अश्विन ने जिस तरह से इंग्लैंड के ताबूत में आखिरी कील ठोकी, उनका टॉप ऑर्डर जिस तरह से तितर बितर किया, तो भाई उसके बाद इंग्लैंड उठ ही ना पाया। क्या कमाल के अश्विन ने शुरुआत की, उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद बुमराह, कुलदीप यादव, जडेजा, क्या कमाल कर रहे हैं इंडिया इस मैच में। मतलब मजा आ गया। दो बार इंग्लैंड को जिस तरह से ऑल आउट किया, जो कमाल की इनिंग डिफीट इंग्लैंड के मत्थे मारी। अब उनको रोने धोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बट क्या कमाल की हमें ब्रिलियंस देखने को मिली अश्विन की तरफ से। एडरसन की आज 700 विकेट्स कंप्लीट रही। क्या ऐतिहासिक टेस्ट मैच रहा। प्रॉपर डिटेल से उस बारे में बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, धर्मशाला के इस खूबसूरत मैदान में क्या कमाल का डोमिनेटिंग किस्म का, मैं कहूं इस सीरीज का सबसे ज्यादा, बल्कि वन ऑफ द डोमिनेटिंग टेस्ट मैच आप कह लो। क्योंकि इस सीरीज में जिस तरह से अगले 4 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने डोमिनेट किया है, वो तो हर एक टेस्ट मैच एक खुली किताब, एक कहानी है। बट ये वाला टेस्ट मैच भी एक और कहानी बताता है बाबर भाई। अश्विन लिविंग लेजेंड बाबर भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं सबको बहुत बहुत मुबारक। टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक। बीसीसीआई को ऑब्वियसली कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ जो है वो हम सबको देखने को मिली है। इतनी कंपैटिटिव सीरीज़ आज के टेस्ट मैच को छोड़ करके हमें देखने को मिली है। आज के टेस्ट मैच में तो मैं ये कहूँगा, दिस इज़ नॉट डोमिनेंस, दिस इज़ ब्रूटल डोमिनेंस। ब्रूटल डोमिनेंस मतलब इस तरह से लपेटा है इंग्लैंड को कि मेरा ख्याल में वो ये चाह रहे थे कि जितनी जल्दी ये टेस्ट मैच खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि एक मिजरी है, एक तकलीफ है जिसमें इंग्लैंड की टीम को मुब्तला किया भारतीय बॉलर्स ने, फिर भारत के बल्लेबाजों ने, और आखिर में फिर भारतीय बॉलर्स ने। मतलब कहीं भी सुख का सांस लेने का मौका नहीं मिला। मौका नहीं दिया भारतीय टीम ने इंग्लैंड को। और ये मतलब इस सीरीज का इख्तिताम मतलब कभी सोचा नहीं होगा इंग्लैंड की इस बेसबॉल का नारा लगाने वाली टीम ने कि हमारे साथ जो है वो ये होने जा रहा है। भारत के अंदर ये भारत के अंदर एक बड़ा नारा लेके आए थे कि जी हमने क्रिकेट को चेंज कर दिया, हम डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया क्रिकेट की टीमों पे। हमारे साथ जो उन्होंने किया वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है पाकिस्तान में आके। तो वो उनको अंदाजा था कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को एक तरन वाला बना लिया था और पाकिस्तान को जिस तरह से हमने रगड़ा, भारत को के साथ भी हम ऐसा ही सलूक करेंगे। और उन्होंने सीरीज की शुरुआत भी ठीक ठाक की। और लोग समझ रहे थे कि शायद इस बार जो है वो भारत में कोई नतीजा डिफरेंट हो सकता है, 2012 की शायद कोई हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। लेकिन फिर उसके बाद भारत ने कमबैक किया, और क्या कमाल का कमबैक किया जी। एक के बाद एक, हर टेस्ट मैच में नई कहानी, नई हिस्ट्री, नई तारीख, नया इतिहास बना है। और एक के बाद एक हीरो मिला है। 5 डेब्यूटेंट्स इस सीरीज में भारत ने आजमाए, और हर एक ने अपनी जगह पे बताया कि जनाब ये है रियल टेस्ट क्रिकेट। और मैं कहता हूं कि एक बैलेंस्ड, एक ज्यादा बैलेंस्ड क्रिकेट की फॉर्म दोबारा इंडिया ने यहां पे इंग्लैंड को करके दिखाई है। उन्होंने कहा कि आपका बेसबॉल होगा, आप उसको अपने पास रखें, हम आपको कंप्लीटली डोमिनेट करेंगे, कंप्लीटली आपको एक बहुत बड़ी शिकस्त देंगे। इस सीरीज में 4-1 की शिकस्त ठीक है, इट्स नॉट वाइट वॉश, इट्स नॉट क्लीन स्वीप, बट येट इट्स अ बिग डिफीट, सीरीज डिफीट। 4-1 एक ह्यूमिलिएशन है एक किस्म की जो किया है भारत ने उनके साथ। और मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए। और खास तौर पे जब आपके सब यंगस्टर्स हो, जब आप
5 डेब्यूज करवा रहे हो अपने मुल्क में, दुनिया की मुश्किल तरीन टीम समझी जाने वाली, जो कि बहुत बड़े नारों के साथ और बड़े बड़े दावों के साथ भारत में आई थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनका मीडिया बहुत वो मतलब ये पुरानी टीम नहीं है, ये बेन स्टोक्स के अंडर कैप्टनसी खेल रही है और ये एक नए उसके साथ आई है, एक नए फॉर्मेट को एक जिसको आप कहते हैं कि रिन्यू कर दिया है, नई जिंदगी दे दी है टेस्ट क्रिकेट को इंग्लैंड ने। और ये बेसबॉल ये और बेसबॉल वो, और उस बेसबॉल को देखिए उस्मान एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ शिकस्त दी है भारत ने। बेसबॉल का जहां पे मुंह तोड़ना पड़ा वहां पे जायसवाल ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वहां पे सरफराज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वहां पर रोहित शर्मा ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जहां पे बेसबॉल की बात आई। और जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे भाई वहां पे फिर आपको प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली और वहां पे जायसवाल आपको प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आया, वहां पे आपको कप्तानी बारी खेलते हुए नजर आया, वहां पे आपको शुभमन गिल कमबैक करता हुआ नजर आया, वहां पर आपको जो है वो ध्रुव जुरैल नजर आया जिसने बताया कि मियां इस तरह से टेस्ट बचाते हैं, इस तरह से टेस्ट में अपनी पोजीशन की जो कमजोरी है उसको खत्म करके उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। वो लड़का आया, फिर पाडिकल जो आया है उसने आके बताया कि जनाब मेरे अंदर वो टैलेंट मौजूद है कि मैं एक इंटरनेशनल उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर मुखालिफ टीम को मुश्किल में डाल सकता हूं। बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं टीम इंडिया के लिए, लॉट ऑफ थिंग्स टू चेरिश मैं समझता हूं, और लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक फॉर इंग्लैंड के वो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड एक ही तरह की क्रिकेट खेल रही थी ना, और वो लोग डर रहे थे, हम जैसी टीमें कमजोर टीमें वो डर रही थी कि यार ये तो ले जाएंगे, हम प्रेशर में आ जाते थे। असल डिफरेंस पता क्या हुआ है इंग्लैंड के साथ, वो ये हुआ है कि भारत ने चले पहले वो स्टार्ट ऑफ द सीरीज को छोड़िए, उसके बाद भारत ने नहले पे दहला मारा है, भारत ने भरपूर जवाब दिया है उसका, और जबरदस्त किस्म का अटैकिंग क्रिकेट का डबल अटैक करके जवाब दिया है। और उसके ऊपर फिर खुद उनको वो कहते हैं ना अपनी चाल ही भूल गए वो, उन्होंने कहा भाई ये तो हम लेके आए थे, ये तो शेर को सवा शेर पड़ गया। और वहां पे फिर जो उनका एक जोश और जज्बा वो लेकर के आए थे इंग्लैंड वाले यहाँ पे, वो एक टेस्ट मैच के बाद और कम हुआ, दूसरे के बाद और करते करते एंड में वो उस मुकाम पे पहुंचा कि भाई तीसरे दिन छुट्टी करो और सामान पकड़ो और वापस जाओ, मतलब यही है तुम्हारी क्रिकेट। और वो क्रिकेट मतलब एक साइकोलॉजिकल जीत भी है साथ में, सिर्फ ये ऑन ग्राउंड जीत नहीं है उस्मान, ये एक साइकोलॉजिकल जीत है, ये नफ्सियाती जीत है, जो नफ्सियाती मार मारी है उनको, एक के बाद एक उनको साइकोलॉजिकली डिफीट दी है। और करते करते एंड में उस मुकाम पे पहुंच गया कि उन्होंने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा भाई माफी दे दो, हमसे गलती हो गई, हम यहां पे आपको मुंह की मारने आए थे, खुद मुंह की खा के जा रहे हैं, और बस अब ये जो है ना एक नाइटमेयर है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो बहुत जल्दी में थे, इस टेस्ट मैच को हार के वापस इंग्लैंड जाने के लिए बहुत जल्दी में थे। उनको अंदाजा था कि भाई अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। जो हमने एक खौफ बर्पा किया हुआ था दुनिया क्रिकेट पे कि जी बेसबॉल ये और बेसबॉल वो और कंप्लीट डोमिनेंस एंड फलाना और फलाना, उस सारे के सारे हवा के अंदर से हवा निकाल के भारतीय बल्लेबाजों ने और फिर भारतीय बॉलर्स ने निकाल दी। और आज के दिन जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली 500 नहीं कर सके, मैं तो कल सोच रहा था कि 500 करने चाहिए, लेकिन आप मानेंगे मैंने आपको कहा था कि सीरीज डिफीट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे इंग्लैंड टीम यहां से हारी हुई लग रही थी। देखिए मैदान में बंदा बाद में हारता है, यहां से और यहां से उस्मान पहले हार जाता है, और पहले ही दिन मतलब आफ्टरनून में आई थिंक सो के इंग्लैंड हार गई थी, दिमागी तौर पर वो हार गई थी, और वो इस बोझ को जल्द से जल्द अपने ऊपर से हटाना चाह रहे थे। जो रूट ने पूरी कोशिश की है कि शायद को थोड़ी बहुत हजीमत जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन भाई आप कप्तान की कप्तानी को दाद दीजिए। कप्तान ने जिस तरह से कप्तानी की है, जिस तरीके से उसने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया है, और फिर
हर मैच में आपको एक डिफरेंट जो प्लान है वो नजर आया है और उसके तहत डिफरेंट बॉलर्स को रोल दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। कहीं पे आपको नजर आता है कि सिराज जो है वो हैरान करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पे आपको जसप्रीत बुमराह हैरान करता हुआ नजर आ रहा है, और जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे जो तीनों स्पिनर्स हैं तीनों अपनी अपनी जगह जबरदस्त परफॉर्म किया है। और भाई मैंने कल कहा था आपको, मैंने कहा था कि जो अश्विन है ना वो तो लिविंग लेजेंड है भाई, इसको ये रिटायर्ड हो जाए तब भी इसको अपनी टीम के साथ रखिए। ऐसे बॉलर्स आपको कहां मिलते हैं भाई, मतलब ऑफ स्पिनर जो 500 प्लस विकेट ले चुका है, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये कारनामा इसने सरंजाम दिया है। आज बहरहाल एक और कारनामा भी हुआ, वहां पर एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है एंडरसन ने। ही इज अ ग्रेट बॉलर विदाउट एनी डाउट, लेकिन इतने बड़े ग्रेट बॉलर ने कि जिसने जो पहला फास्ट बॉलर बन गया है, 700 विकेटें लेने वाला फर्स्ट फास्ट बॉलर बन गया है, उसने जो कमाल किया है, जो कारनामा सरंजाम दिया है यहां पे, वो सारा बिल्कुल ही वो समझ लें कि एक तरफ हो गया, क्योंकि उस फास्ट बॉलर की भी दाल यहां पे नहीं गली। यंग इंडियन बैटर्स ने उस फास्ट बॉलर को उड़ा के रख दिया है यहां पे। ठीक है वो 700 विकेटें लेके चला गया, लेकिन दिल्ली में बैठे गालिब ने कहा था बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो वो जो गालिब साहब ने ये बात कही थी ना, वो आज जो है वो मेरे ख्याल में वो कहनी चाहिए किसे, वो इंग्लैंड वालों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कहना चाहिए यही गालिब का शेर के बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इससे बढ़कर बेआबरूई हो नहीं सकती कि आखिरी टेस्ट मैच में जब जहां पे इंग्लैंड के पास मौका था कि वो अपनी इज्जत को थोड़ा बचाते, इस मैच में जीत के वो कम से कम एक पॉजिटिव नोट के साथ इस सीरीज को खत्म करते। हार तो वो सीरीज पिछले टेस्ट मैच में ही गए थे, लेकिन वो एक पॉजिटिव उसमें नोट के ऊपर इस सीरीज को खत्म करते। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि इंडिया ने हर्ट किया है इंग्लैंड को, इंडिया ने हर्ट किया है, इट्स मोर देन अ डिफीट। और उसकी वजह यह है कि इंडिया ने यहां से हराया है उनको, यहां से हराया, और वो आखिर में अपना बोझ उठाए हुए यहां से जाने के लिए तैयार थे कि ये जो धर्मशाला के खूबसूरत पहाड़ों में घिरा हुआ ये स्टेडियम उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। मेरा तो दिल कर रहा था कि भाई ये मैच मैं होता तो मैं मैच खत्म भी हो जाता तो मैं 2 दिन यहाँ पे जो है वो गुजार के जाता और वीकेंड यहाँ पे गुजार के जाता अपनी फैमिली के साथ। इतनी खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत मैदान, और उसमें आज मुझे लगा थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं कि आज क्राउड ज्यादा होना चाहिए था, उतना ज्यादा क्राउड था नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी डिफीट है इंग्लैंड के लिए। दे विल हैव टू रीअसेस, उनको रीअसेस करने की जरूरत है कि भाई ये जो एक ही तरफ जज्बाती हो के पागलों की तरह कि जी बेसबॉल, ये एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए डिफेंस एंड अटैक का, एंड दिस इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। और वही होनी चाहिए और वो भारत ने करके दिखाई है बैलेंस के साथ। जहां उनको जरूरत पड़ी वो थोड़ा डिफेंसिव भी हुए हैं, उन्होंने एक डिफेंसिव अप्रोच भी अपनाई है, और जहां पे जरूरत पड़ी उन्होंने परखचे भी उड़ाए हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज बॉलर्स के। और उनके जो बॉलर्स हैं, मैं कहता हूं बिगर डिफरेंस जो बने हैं वो इंडियन स्पिनर्स बने हैं। कुलदीप यादव का एक बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि रिवाइवल हुआ है इस टेस्ट सीरीज में, और उसके साथ अश्विन तो आपको पता वो कभी भी ये सीरीज नहीं भूलेंगे, क्योंकि 500 विकेटें भाई ये एक स्पेशल जिसको आप कहते हैं कि अचीवमेंट है किसी भी भारतीय प्लेयर के लिए। तो मुबारक है जनाब, मुबारक है ये वक्त। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस टू ऑल अवर फैंस जो हमें मोहब्बत देते हैं, आप लोग हमें मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप लोग हमारी जुबान को पसंद करते हैं, हमारे लहजे को पसंद करते हैं, और वो कहते हैं ना कि न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में, जो वो एक हमारे साथी ने इस पे शेर लिखा था हमारे बारे में, मेरे आपके लहजे के हवाले से। तो भाई बहुत मेहरबानी आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और एक साथी हमारे कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप आईपीएल के अंदर भी
बिल्कुल करें। तो जनाब आईपीएल में हम तो हैं पंजाब के, और हम तो आ रहे हैं जनाब पंजाब को सपोर्ट करने के लिए। और मुझे नहीं पता कि उस्मान किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो भाई, मेरे तो फोर फादर्स आर माइग्रेटेड फ्रॉम होशियारपुर, फ्रॉम पंजाब। मैं तो अभी भी अपने बाबों का देश कहता हूँ उसको। वहाँ हमारा गांव था, देहात, जहाँ से हम माइग्रेट किए यहाँ पे पाकिस्तान में आए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जी मैं तो आ रहा हूँ आईपीएल में, आप देखें ना देखें, पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन ये जो सीरीज हुई है ये एक अमेजिंग सीरीज हुई है। बड़े अरसे के बाद मैंने हाई क्वालिटी क्रिकेट देखी है, और वो हाई क्वालिटी क्रिकेट जिसके बारे में अगेन मैं एंड में कहूंगा कि ब्रूटल ब्रूटल डोमिनेंस, इसको कहते हैं डोमिनेंस। हमारा बाबर आजम कहता था हमने डोमिनेट किया है इस सेशन में, उस सेशन में हमने डोमिनेट किया। अरे भाई वो डोमिनेट नहीं होता, वो बेचारा लफ्ज एक मिल गया हमें, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। सीधा बंदा है हमारा, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बात करनी नहीं आती। तो यहाँ पे जो है ये सर, ये होती है डोमिनेंस, ये है कंप्लीट डोमिनेंस। ये आज कंप्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट से भी कुछ आगे की डोमिनेंस भारत ने दिखाई है। सो ग्रेट ग्रेट सीरीज विन, ग्रेट टेस्ट विन, एंड आई थिंक सो अगेन देर विल हैव, वो कहते हैं ना कि लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट फॉर इंग्लैंड, और उनको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। और ये जो सूद समेत वापस लौटाया है भारत ने, उनको सारा मान तोड़ के रख दिया, हाथों में पकड़ा दिया। आई थिंक सो दर्द तो बहुत होगा, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि इस टेस्ट मैच के बाद काफ़ी चीखें वहाँ से उठेंगी, मीडिया की भी और कुछ खिलाड़ियों की भी, वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। और भाई ये मुझे तो ये ऐतिहासिक सीरीज लगती है। मुझे लगता है ये टेस्ट क्रिकेट की इंडिया की तरफ से बहुत ऐतिहासिक सीरीज है। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा इंडिया की टेस्ट क्रिकेट का। जिस तरह से युवा खिलाड़ियों ने डोमिनेंस दिखाई, और वो भी ब्रूटल डोमिनेंस, तो कमाल हो गया, मजा आ गया भाई। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप लोगों को क्या लगता है इंडिया की डोमिनेंस के बारे में फ्रॉम यंगस्टर्स? मतलब नो विराट कोहली, नो केएल राहुल, दो अपने एक्सपीरियंस कंपेनर उन्होंने पहले ही छोड़ दिए थे पिछली सीरीजों में ही कि नहीं भाई हम फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। रोहित शर्मा को बहुत क्रेडिट जाता है कि उसने फ्यूचर स्टार पे इन्वेस्ट किया, डेब्यूटेंट खिलाए, बोल्ड डिसीजन लिए। आसान काम नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में इतने डेब्यूटेंट्स खिलाना। तो भाई इस बारे में आप लोगों का क्या राय है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।